जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। हाय, आई एम विशाल स्वामी और मैं एक मेट्रोपॉलिटन में रहने वाला आम लड़का हूं। वेल, आई हैव हर्ड आवर इंडिया इज शाइनिंग, आवर इंडिया इज ग्रोइंग, बट व्हाई? यही है जय हो इंडिया। जहां सोच आजाद हो और सर गर्व से ऊंचा रहे, जहां ज्ञान पर कोई पाबंदी ना हो, जहां ना प्रांत ना रंग भेद की ऊंची दीवार हो, जहां हर शब्द सच कहे, जहां कुछ करने की चाहत नई दिशाओं के रास्ते खोल दे, जहां हर रोज आगे और आगे बढ़ने की बात हो। मेरे ईश्वर मेरे देश को ऐसा स्वर्ग बना। जय हो इंडिया में हम जानने की कोशिश करेंगे वाई इंडिया रॉक्स। हमारे देश का कल्चर, हमारे देश का रिलीजन, हमारे देश की स्पिरिचुअलिटी, हमारे देश के इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट लोग, हमारे देश का मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये सब जानने की कोशिश करूंगा। और इसमें मेरा साथ देंगे मेरी कुछ चीज़ें, मेरा बैग जिसके अंदर है एक नोटबुक जिसमें मैं उतारूंगा हमारी इंडिया को, मेरा ये कैमरा जिसमें मैं कैप्चर करूंगा हमारे इंडिया के कलर्स को, और साथ ही मेरी एक छोटी सी टीम जो पूरे सफ़र में रहेगी मेरे साथ और दिखाएगी आपको हमारा इंडिया। तो गाइस, आर वी रेडी? चलें। चलते चलते हाय हाय हल्लू हल्लू दाएं बाएं हो, और देखो आए बाएं साएं जिंदगी की झाए झाए हो, और निकले थे कहाँ को और किधर को आए चक्कर छिमियो चक्कर उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। ये आंखें हैं उन शहीदों की जिन्होंने हंसते हंसते हमारे देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। और हमारे कार्यक्रम को शुरू करने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ अमर जवान ज्योति पर। एडविन लुटियंस ने 1971 में इस गेट को बनाया जिसके अंदर 90,000 शहीदों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान निछावर कर दी हमारे मुल्क के लिए। और आज ये इंडिया गेट हमारे देश का प्राइड माना जाता है, हमारे देश का एक सिंबल माना जाता है। अगर इंडिया की बात होती है तो इंडिया गेट की बात ज़रूर होती है। मेरे पास यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं। ये गुजरात से हैं। केम छो मजामा, मतलब मजामा ना, मेरे को बस इतनी गुजराती आती है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है जब मैं जय हो इंडिया बोलता हूँ तो आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? जय हो इंडिया आज से पुराने से अभी तो बहुत आगे बढ़ने निकला है। जो प्रगति कर रहे हैं इसलिए जय हिंद तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत प्रगति कर रहा है अभी, और अभी करेगा ऐसा ही। विश्व में उसका एक दिन नाम बढ़ेगा, इतने जो प्रगति कर रहा है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा खास बात क्या है? हमारे देश में सबसे खास बात तो ये है कि जो लोकशाही देश है, देशों के बराबर में लोकशाही देश, इसमें हर लोग सब जगह पे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, सबको सब छुट्टी मिलती है। इतना जो बीजा देश में नहीं है, ये देश में ही मालूम पड़ता है। आज़ादी, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अच्छा। आज़ादी इतनी बड़ी है हिंदुस्तान में। आपके हिसाब से हमारा भारत देश तरक्की कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? हर देश में अलग अलग विभाजन है। इसमें देश में अलग अलग प्रांत के लोग हैं, लेकिन सब एक ही नेजा के नीचे, एक ही स्वतंत्रता के नीचे वो राज कर रहा है। इसलिए हम मानते हैं कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। अन्य राज्य देशों में
अलग अलग लोग के अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं, वो एक साथ जुड़ कर नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। जय हो इंडिया। अब मेरे आगे जो है पॉलिटिकल हब है, तो लेट्स एक्सप्लोर। हाय घूमियो रे घूमियो चक्कर घूमियो हाय हाय घूमियो रे घूमियो घूमियो रे घूमियो चक्कर घूमियो। जब हम ऊपर आ रहे थे तो आपको ध्यान होगा कि हम चढ़ाई की तरफ आ रहे थे, हम चढ़ रहे थे। तो वो चढ़ना बेसिकली एक हिल है जहाँ पे हम अभी करेंटली खड़े हैं, जहाँ पे पूरा पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन ये पूरा है, जो एक पहाड़ी के ऊपर है बेसिकली। और पीछे उधर इंडिया गेट है और मेरे पीछे जो अभी है वो राष्ट्रपति भवन है। तो एक काम करते हैं यार, फोटो वोटो ले लेते हैं, आप भी देखो। 1950 तक वायसराय हाउस के नाम से फेमस राष्ट्रपति भवन दुनिया के किसी हेड ऑफ स्टेट के घर से बड़ा है। इसके मुख्य द्वार को गेट नंबर 35 के नाम से जाना जाता है। इस पूरी इमारत में 340 कमरे हैं। ओके फाइनली अब मैं जो है पार्लियामेंट एक ऐसी जगह जो कह सकते हैं डेमोक्रेसी का मंदिर, हमारी इंडिया का डेमोक्रेसी का मंदिर है पार्लियामेंट। अब हम पार्लियामेंट के पास आके बैठ गए हैं और अब इसके अंदर तो हम जा नहीं सकते बिकॉज ऑब्वियसली सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हमें शायद अलाउ ना करें अंदर जाने के लिए। तो लेट्स हैव अ लुक। पार्लियामेंट यानी संसद भवन, और संसद भवन में है राष्ट्रपति कार्यालय। राष्ट्रपति कार्यालय के साथ लोकसभा और राज्यसभा के सेशन होते हैं। इस पूरी इमारत को बनने में 6 साल लगे थे और इस पर 83 लाख का खर्चा आया। वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, एक ऐसी जगह है ये जहाँ पे हर आदमी काउंट होता है। तभी तो है जय हो इंडिया। फिलहाल जय हो इंडिया में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जय हो इंडिया। हमारी जो कैपिटल सिटी दिल्ली है, इसका एजुकेशन स्टेटस क्या और हमारा यूथ, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जय हो इंडिया। ब्रेक से पहले मैंने आपको दिखाया हमारी कैपिटल सिटी का पॉलिटिकल हब, जिसमें आता है पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, जो मैंने आपको दिखाया। अब मेरे अंदर एक क्यूरोसिटी बड़ी देर से उछल रही है और वो ये कि मैं जानना चाहता हूँ हमारे जो कैपिटल सिटी दिल्ली है, इसका एजुकेशन स्टेटस क्या और हमारा यूथ, हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। एंड देयर कैन नॉट बी अ बेटर प्लेस देन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो एक काम करते हैं, चलते हैं और पता करते हैं। हम आ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपको यहाँ पे आना है तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो है, आप विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक आइए, वहाँ पे उतरिए और जैसा कि आपने मेरे को देखा, रिक्शे यहाँ पे बहुत फेमस है। आप रिक्शे में आ सकते हैं, मात्र मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 रुपये लेंगे और आपको छोड़ देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत सारे यूथ जो हैं वो अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं, तो अब मैं उन्हीं के बीच जाता हूँ और देखता हूँ कि एक्चुअल में क्या सोचते हैं वो इंडिया के बारे में, क्या है इंडिया से रिलेटेड उनके मन के अंदर। आइए। मैं अभी हूँ आर्ट फैकल्टी के आगे बैठे हुए हैं हम, और ये मेरे 2 दोस्त हैं। आप हैं प्रवीण और आप हैं? मैं धीरज। धीरज। आपके हिसाब से इंडिया किन किन चीज़ों में काम कर रहा है और अच्छा कर रहा है? बेसिकली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, इसकी डेवलपिंग रोड एंड कम्युनिकेशन, ये इतना ज़बरदस्त ढंग से ग्रो कर रहा है, जो कि आने वाले इंडिया के लिए, किसी भी देश के डेवलपिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी फील्ड है। दूसरा कि एजुकेशन के फील्ड में हमारा देश काफ़ी तरक्की का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम बहुत ज़्यादा आगे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं कम्पीट करेंगे। प्राचीन काल से लेके अब तक एग्रीकल्चर बहुत बड़ा सेक्टर रहा है इंडिया में, और मुझे लगता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो और ज़्यादा ग्रो कर सकती है कंट्री।
what exactly, you know, our program is Jai Ho India. What exactly do you think when I say Jai Ho India? क्या आता है आपके दिमाग में अगर मैं बोलता हूँ Jai Ho India? डेफिनेटली व्हेन यू से जय हो इंडिया इट्स लाइक कि मेरे अंदर एक उत्साह देता है कि माय कंट्री नाउ इज ग्रोइंग अप एंड It's a developing. a developing country now become a developed country in the future. जय हो इज अ सिंबल ऑफ लाइक enthusiasm. हमारी मातृभूमि जो है उसकी पूजा करना इट्स लाइक जय हो. Okay. तो इट्स लाइक वी आर प्रेइंग टू आवर मदरलैंड. हमारी इंडिया की जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो क्या है आपके हिसाब से? जैसे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो है मतलब कि वेद और उस समय से हमारे सभ्यता और संस्कृति में की परंपरा में चली आ रही है कि हम जब भी काम करते हैं बहुजन के लिए करते हैं. हमारा कोई भी उद्देश्य जो है बहुजन के हित के लिए किया जाता है, जिससे कि बहुजन को सुख पहुँचे. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. वेल, तो देखा आपने कि हमारा यूथ, हमारे यंगस्टर जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं हमारे इंडिया के बारे में, और एक्चुअल में इनकी जो ये एक एनर्जी है, इनका जो एक एग्रेशन है, पॉजिटिव एग्रेशन जो है, यू नो, एक वो जज्बा इनके अंदर दिखता है कि यस, ये हमारे इंडिया को ज़रूर तरक्की कर ही रहा है और तरक्की करवाएगा. वेल, फिलहाल थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच. और मैं चाहूँगा कि एक बार मेरे साथ ज़ोर से बोलें क्या? जय हो इंडिया. जय हो इंडिया. वेल, अभी मैं ये एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ दिल्ली के अंदर. आप ऑटो के अलावा जो है ये हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ी लग्जूरियस सी बस दी है जिसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑटो रिक्शा और जो ब्लू लाइंस हैं जो बहुत तेज़ चलती हैं दिल्ली के अंदर. मैंने कई किस्से पढ़े न्यूज़पेपर में. आप इस बस से ट्रैवल कर सकते हैं. बहुत लग्जूरियस है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. और कंडक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं. आइए इनसे पूछते हैं कि हमें जो अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ तक के लिए कितना रुपया लगेगा और क्या किराया है. और बताइए कुछ, हमें कितना किराया लगता है, क्या हिसाब किताब है? के लिए ऐसा है, वैसे तो हमारे पास स्टेजेस है 1 से 3 तक 3 रुपया है, और 1 से 5 तक 5 रुपया है, और 1 से 7 तक 7 रुपया है, और उससे ऊपर अच्छा अधिकतम जो है वो 10 रुपये है, कितना ही दूर. अच्छा, इस बस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये और बसों की तरह ये नहीं कहीं पे ऐसे बीच में रुक जाती हैं, कहीं पे रोडों के बीच में खड़ी हो जाएंगी. नहीं, ये प्रॉपर स्टैंड में रुकती हैं. ऑटोमेटिक गेट हैं इनके, जो सिर्फ ड्राइवर जो है आगे से इसको कंट्रोल करता है. इसके अंदर सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है. क्यों हमारा इंडिया जो है, हम जय हो बोलते हैं इंडिया को? ऐसा तो ये कह सकते हैं कि हमें इससे प्यार इतना है और इसको हम महान बनाना चाहते हैं, और तरक्की भी कर रहा है, अच्छी तरक्की कर रहा है. आपको अपने हिसाब से, आपके हिसाब से हमारे देश की खास बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़? हम खास तो बात यही कहेंगे कि यहाँ लोकतंत्र है जो कि बहुत. अच्छा, लोकतंत्र है. हाँ, लोकतंत्र है, विशेषता जो है ये सबसे बड़ी है. थैंक यू सो मच. वेल, हमारी शायद डेस्टिनेशन आ गई. ये जो आप ग्रीन कलर की इतनी बड़ी बस दे रहे हैं, दिल्ली सरकार ने बहुत, हमारी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है इसने बहुत अच्छी चीज़ दी है ये, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल. और कंफर्टेबली ट्रैवल करा, कोई दिक्कत नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं. तो चलिए. वेल, अगर आप दिल्ली आए हैं तो जंतर मंतर आना ना भूलिएगा. कनॉट प्लेस के पास पड़ता है ये जंतर मंतर, और हमारे इंडिया की यूनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक है. तो देखते हैं जंतर मंतर. अरे फूटी किस्मत की फूटी मटकी रे फूटी, ठोकर लागी तो चिटकी. खेल कबड्डी लागा, खेल कबड्डी लागा, भूल के दिया डारी यारा. खेल कबड्डी लागा, नींद खुली तो जागा, नींद खुली जो हाय के चक्कर घूमियो. अल्लाह कुछ पड़े ना कोई समझ जाए कि चक्कर घूमियो. वेल, अभी दिल्ली की हमने जो आपको बताया कि एक बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट है ये, इसे बोलते हैं कनॉट प्लेस. और अभी फ़िलहाल जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पता है इसके नीचे क्या है? वेल, एक मिनट पहले मैं खुद ही चेक करूँ. हाँ,
आपको पता है इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है पालिका बाज़ार। ये बाज़ार दिल्ली का बहुत सस्ता बाज़ार है। यहाँ पे आपको हर एक सामान मिलेगा। और ये जो अभी मैंने करा, क्योंकि ये नीचे है, अब इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा और मेरे को लगता है कि वहाँ पे जो है इसका रास्ता है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं नीचे और करते हैं कुछ खरीदारी। फाइनली हमें पालिका बाज़ार, जो सबसे सस्ती मार्केट है इस कनॉट प्लेस की, उसका रास्ता हमें फाइनली मिल गया है। तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं ज़मीन के अंदर, क्योंकि पालिका बाज़ार ज़मीन के अंदर है जहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है और बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं। चलिए। इसकी शुरुआत 1970 में हुई और यहाँ की तकरीबन 390 दुकानों पर किसी भी समय 15,000 लोग खरीदारी कर रहे होते हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? बल बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुका हूँ इंडिया को और अब मेरा मन कर रहा है एक चाय पीने का। ये चाय जो है हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। इसे आसाम चाय, डार्लिंग चाय, कटिंग चाय के नाम से काफ़ी बोला जाता है। तो लेट्स हैव अ टी ब्रेक। फाइनली मैंने आपको जैसा कुतुब मीनार में बताया था, हम आ चुके हैं छतरपुर मंदिर पर। जय हो इंडिया में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले कनॉट प्लेस, जंतर मंतर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑल द वे ट्रैवल करके अब हम आ चुके हैं कुतुब मीनार पर। अब एक काम करते हैं कि कुतुब मीनार के अंदर जाने के लिए और अपनी टीम को ले जाने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, मैं परमिशन लेता हूं, तब तक आप कुतुब मीनार को बाहर से देखिए और परमिशन लेने के बाद हम अंदर से देखेंगे। चलिए। ये परमिशन के लिए क्या करना पड़ता है अगर शूट वूट करना हो हमें? परमिशन लेनी पड़ती है सर। हाँ, किस चीज़, कैसे? किसी साहब हाँ, इनसे परमिशन ले लो। ये जो हैं, नहीं जो अंदर बैठे रहते हैं। ओह, ओके। If you want to shoot inside, so what exactly do we have to do that? ईंट की बनी ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसकी ऊपरी 2 स्टोरीज में व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये तो था कुतुब मीनार। अगर आप कुतुब मीनार आए हैं तो कुतुब मीनार के बगल में ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा छतरपुर मंदिर। जी हाँ, एक ऐसा टेम्पल जो बहुत बड़ा है। अब एक काम करते हैं, मॉन्यूमेंट्स को हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देते हैं और देखते हैं कि हमारी कैपिटल सिटी रिलीजियसली अपने आप को कैसे प्रेजेंट करती है। तो चलते हैं छतरपुर मंदिर। तो फाइनली मैंने आपको जैसा कुतुब मीनार में बताया था, हम आ चुके हैं छतरपुर मंदिर पर। दिल्ली के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है ये मंदिर। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप नवरात्रों के टाइम में आएँ, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे आएंगे तो यहाँ की शोभा देखते ही बनेगी। और अगर आपको दर्शन करने हैं तो चलिए मेरे साथ। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, इस मंदिर के साथ जो आस्था है वो कब जुड़ी और कैसे जुड़ी? ये मंदिर तो बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज जी ने बनाए और इनका कार्य अभी भी चल ही रहा है। ये कार्य बंद नहीं हुआ। बाबा जी ने अपने तपबल से महारानी को प्रसन्न किए, महारानी ने उन्हें दर्शन दिए और उनके आज्ञान रूप यहाँ पर में इस मंदिर का स्थापना किया गया। और ये श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर के नाम से प्रख्यात हुआ और अभी भी दूर दूर से लोग इनका नाम सुन करके आते हैं, जहाँ तक कि आप लोग भी नाम सुन के आए होंगे। तो इस तरह का है ये मंदिर। यहाँ जो भी आते हैं उनका सारी मुरादें पूरी होती है। हम वैदिक ब्राह्मण यहाँ पर में हैं, 35 ब्राह्मण हैं यहाँ पर में। सभी ब्राह्मणों ने जो आए हुए भक्त होते हैं उनका हम लोग वैदिक मंत्र के साथ उनका पूजन करते हैं। जो भी पत्र पुष्प फल आदि लेकर के आते हैं तो महारानी को अर्पण कराते हैं। लोग अपने मुरादें लेकर के, जो निर्धन है धनी होने के लिए, बंदी है बंधन से मुक्त होने के लिए, संतानहीन है संतान की प्राप्ति के लिए, जो कुमारी कन्या है अपने विवाह के लिए, जो सब समस्या लेकर के आते हैं।
और बाबा जी की कृपा, साथ ही साथ यहाँ महारानी के साथ जो प्राप्त होता है उनका आशीर्वाद होता ही है। बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज का भी उन्हें पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाबा जी के हाथों से लगाया हुआ ये कल्प वृक्ष है, जो आप यहाँ चल के देखेंगे, ये कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष में जब आप आते हैं तो ये कल्प वृक्ष पर में लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, आकर के अपनी मुरादें यहाँ पर मांगते हैं। यहाँ पर में आप शेषनाग देखे होंगे, जो शेषनाग, और इनका ये मनोकामना है, जो भी नाग के सामने आते हैं उनकी सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये नाग इसीलिए है कि हमेशा आप देखते होंगे कि घर बास होता है, घर बनाते हैं, भूमि बना जो पूजन होता है उसमें नीचे में शेष रखा जाता है। जिस भूमि में शेष है उस घर में संपत्ति और संतान पूर्ण है, वो कभी उससे हीन नहीं होता है। बाबा श्री संत नागपाल जी महाराज भी, नागपाल उनका नाम है, और उनका ऐसी ही कृपा बनी हुई है कि उनका जो नाम का स्मरण करता है तो उनके ऊपर में पूर्ण कृपा होता है परमात्मा का। देश के विकास के लिए कुछ हवन या पूजन कुछ? हाँ, ये हमारे यहाँ होता है प्रत्येक रविवार को देश के विकास के लिए, और यहाँ आकर के यहाँ यज्ञशाला है, यज्ञशाला में हवन और पाठ करते हैं। साथ ही साथ नवरात्र में, दोनों नवरात्र में सहस्त्र चंडी यज्ञ का यहाँ आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत दूर दूर के विद्वान मंगाए जाते हैं। हमारे मंदिर के विद्वान होते हैं, वो तो अपने पुष्प पर में जाकर पूजन पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन सबों के कल्याणार्थ यहाँ पर में क्या होता है, सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है दोनों नवरात्र में, और यहाँ पर उनका यज्ञ और हवन पूजन किया जाता है देश के सर्वदा विकास के लिए। पंडित जी, आपके इस महत्वपूर्ण समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया और हमें मंदिर की अहमियत बताई। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। हमारे देश की शिक्षा, धर्म और संस्कृति 21वीं सदी के एक ऐसे मोड़ पर आके खड़े हो चुके हैं जहाँ पे हमें हमारे देश को और ज़्यादा तरक्की करनी है, और ज़्यादा डेवलप होना है। कल तक जो आध्यात्म हमारे हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ था, आज दुनिया के लिए साइंस बन चुका है, और इसी चीज़ को लेकर हम गर्व से कह सकते हैं, जय हो इंडिया। जहाँ हम अपने इस प्रोग्राम में इंडिया को सच्चाई के साथ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको छोटे छोटे आइडिया सोचने का मौका दें। जैसे आज़ादी हासिल करना हमारे लिए एक सोशल आइडिया था, जैसे आज अगर मैं अपने इस फ़ोन से कहीं दूर बात कर सकता हूं तो ये एक टेक्नोलॉजिकल आइडिया है। वैसे यहाँ मुझे खड़े खड़े एक आइडिया आया, ये मेरे पीछे जो आप होर्डिंग लगा देख रहे हैं, इसको लिट अप करने के लिए जो लाइट्स का यूज़ करा हुआ है, अगर इसकी जगह हम कोई ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स का यूज़ करें, जैसे सोलर लाइट, तो इस होर्डिंग में जो लाइट यूज़ हो रही है उसको हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में सिंचाई के लिए। आई थिंक पर्सनली इट्स अ गुड आइडिया। अगर आपके पास भी है ऐसा कोई आइडिया, या फिर हमारे प्रोग्राम को लेके कोई भी राय, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे देख के हम बोले यस जय हो इंडिया, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है प्रज्ञा विजन प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 13, सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं jhi@pragyaTV.com पर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 01202516 आप हमें SMS भी कर सकते हैं। टाइप कीजिए JHI स्पेस नाम स्पेस अपना पता और अपना मैसेज, और हमें भेज दीजिए 560068 पर। जय हो इंडिया का ये सफर रहेगा जारी। आप देखते रहिए प्रज्ञा टीवी, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे।